Hello बच्चों, let us first read the question. A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on the level ground. If the value of g be 10 meter per second square, the work done by the girl against the gravitational force will be. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक गर्ल है, ये ले लेते हैं गर्ल, उसके पीछे स्कूल बैग है, स्कूल बैग का मास है 3 kg और वो आगे की तरफ चल रही है 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेकर और g की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको बताना है वर्क डन क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम कब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। की कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें, वर्क इज सेड टू बी डन when force is applied to displace an object in the direction of force। तो हम कब बोलते हैं वर्क डन हुआ है? जब फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट होती है, हम तब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं लेट वर्क डन बी W into F into S into cos theta, where F is force, S is displacement and theta is angle between force and displacement। फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? फॉर्मूला आता है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में देखना, जब एक बच्चा चल रहा होगा उसके पीछे जो बैग है, सिर्फ बैग की बैग का इमेज बनाएंगे, सिर्फ इसके पीछे जो बैग है, बैग पर जो वेट लग रहा होगा वो वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स क्यों लग रहा होगा? क्योंकि इस पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटेशन जो फोर्स लगाती है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, और वो है 200 मीटर्स। अब हमारे पास फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और दोनों के बीच का एंगल भी है, उसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, W इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है 200 इंटू कॉस, और थीटा की वैल्यू है, क्योंकि ये दोनों, ये था नेगेटिव y में और ये है x में, तो दोनों कितने पे इंक्लाइंड है? 90 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, तो ये हो जाएगा cos 90। तो W इज इक्वल टू mg इंटू 200, cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 is 0, then anything multiplied by 0 is 0। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई है? 0 joules। So this is our final answer, that work done by the girl against the gravitational force will be 0 joule। So the final option, the correct option is option C, that 0 joules। Hope you understood it well. Thank you.